ठीक है स्टूडेंट, आज हम लोग बात करते हैं 3D ज्योमेट्री के एक टॉपिक पे जिसको कहते हैं डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लिखेंगे DC डायरेक्शन कोसाइन और शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे DR डायरेक्शन रेशियो। तो इस बात को याद रखिएगा, शॉर्ट फॉर्म में DC और DR। अगर कोई लाइन हमारी तीनों एक्सिस X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस से अल्फा बीटा गामा एंगल बनाती है, X से अल्फा, Y से बीटा, Z से गामा एंगल बनाती है, तो जो इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन होता है उसको L से दिखाते हैं और वो हमारा क्या होता है कॉस अल्फा, और दूसरा होता है M इक्वल टू कॉस बीटा और तीसरा N इक्वल टू क्या होता है कॉस गामा। डायरेक्शन इस लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो कोसाइन होगा उसको हम दिखाएंगे LMN से, दिक को ज्या, जो कि होगा कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। और इसी तरह अगर हम बात करते हैं डायरेक्शन रेशियो को तो उसको हम किससे दिखाते हैं ABC से। और डायरेक्शन रेशियो को अलग से कोई फॉर्मूला नहीं दिखाते हैं, वो असल में डायरेक्शन कोसाइन में ही लैम्डा मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो की जो डिफिनीशन होती है दिक अनुपात जिसको कहते हैं कि ए लाइन ए नंबर विच इज प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन, एक ऐसी संख्याएं जो दिक को ज्या के क्या है समानुपाती हैं। ठीक है, ए नंबर विच इज प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, इनमें रिलेशन क्या होता है, इनमें रिलेशन ये होता है कि L बराबर हमारा होता है A अपॉन अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस L इक्वल टू A अपॉन अंडर रूट में A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, M इक्वल टू हो गया B अपॉन अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस क्या हो जाता है हमारा C स्क्वायर, और N इक्वल टू C अपॉन अंडर रूट में क्या हो जाता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस क्या हो जाता है हमारा C स्क्वायर। ये इनमें क्या होता है आपस में रिलेशन, यानी एक दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए होता है। ठीक बात है। अच्छा, दूसरी बात हम जब करते हैं कि ये तो हो गया तुम्हारा डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन वाली बात हो गई। अगर हम बात करते हैं डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन दोनों हमको मिल जा रहा है, तो डायरेक्शन कोसाइन में एक रिलेशन और होता है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है 1, यानी आसान शब्दों में कह सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर क्या हो जाता है 1। ठीक बात है। तो आइए थोड़ा इन पे क्वेश्चन को देखते हैं आगे कि किस तरह हमारे इस पे क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, इफ ए लाइन मेक्स एंगल 90, 135, 45 विथ एक्स वाई जेड एक्सिस फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। इसका क्या निकालना है डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन हम लोग जानते हैं कि L बराबर क्या होता है कॉस अल्फा, अल्फा कितना दिख रहा है 90 डिग्री, कॉस 90 कितना हो जाएगा 0। M बराबर क्या हो जाता है कॉस बीटा यानी कॉस 135, कॉस 135 की बात करेंगे तो 90 प्लस 45 सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो माइनस साइन क्या हो जाएगा 45 और माइनस साइन 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/√2, और N बराबर हमारा क्या हो जाएगा कॉस गामा यानी कि कॉस 45 फिर से, तो ये कितना हो जाएगा 1/√2, यानी इसकी डायरेक्शन कोसाइन की जो वैल्यू जाएगी 0 -1/√2 और कितना हो जाएगा 1/√2। ये हमारा हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइन इस लाइन का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक ऐसी रेखा जो अक्षों से बराबर कोण बनाती हो। तो बराबर कोण बनाने का मतलब है कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू क्या हो गया गामा, और हम लोग जानते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, और बीटा की जगह भी क्या रखेंगे अल्फा ही रख सकते हैं क्योंकि बराबर है एंगल, और प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाता है गामा, तो उसकी जगह भी अल्फा ही रख सकते हैं, इक्वल टू क्या ले सकते हैं 1, क्योंकि अभी एक रिजल्ट लिखवाए पीछे कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 बाई क्या हो जाएगा 3, तो कॉस अल्फा की जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी 1/√3, प्लस माइनस ले सकते हैं। ठीक बात है। तो दोनों चूंकि तीनों सेम है तो तीनों क्या आएगा 1/√3 और तीसरा भी क्या आएगा 1/√3। समझ पा रहे हैं बात को, चूंकि तीनों सेम है कॉस स्क्वायर अल्फा, तीनों एंगल बराबर थे ना, कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा तीनों अल्फा ही है, तो तीनों की जगह 1/√3 1 क्या रख सकते हैं √3 रख सकते हैं, प्लस माइनस आप ले सकते हैं, यही हमारा क्या है LMN। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए लाइन हैज डायरेक्शन रेशियो ये देन फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। शॉर्ट फॉर्म में लिखें डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन रेशियो दिया, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। पीछे हम लोग फॉर्मूला जानते हैं L इक्वल टू A अपॉन अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, तो A कितना दिख रहा है -18 और अंडर रूट में इन तीनों का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, -18 का स्क्वायर करोगे 18 का कितना हो जाएगा 324 और 12 का कितना हो जाएगा 144
और 4 का कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, इन तीनों को जोड़ लेंगे, तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जा रहा है हमारा 324 और 144 और 16, तो ये जोड़ लिया तो हो गया 160 और 300 जोड़े तो 484 शायद हो रहा है, देख लीजिएगा जो भी हो रहा है 484। ठीक है, 484 शायद 22 का होता है, तो बाहर कितना निकल आएगा 22 निकल आएगा। थोड़ा और चाहे तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हम छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, m इक्वल टू इसी तरह दूसरा वाला b अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, फिर तीनों का स्क्वायर करेंगे, सेम बात, समझ पा रहे हैं बात को। और इसको हम जोड़ लेंगे, इसको जोड़ लेंगे तो वापस से कितना आ जाएगा 12 अपॉन 22। और तीसरा n बराबर यही होता है a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, तो c अपॉन -4 अपॉन 22। ये हमारा LMN आ गया, यानी क्या आ गया डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन रेशियो हमको दिया हुआ था, उससे किसकी हेल्प से क्या निकालिए डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो दिया था। ठीक बात, अगला देखते हैं। शो दैट द पॉइंट्स ये आर कोलिनियर। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है, कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन में है, तो इनका डायरेक्शन रेशियो क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। यानी अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है, तो AB का जो डायरेक्शन रेशियो होगा वही क्या होना चाहिए BC का होना चाहिए। ठीक बात है, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ क्या निकाल लें हम AB निकाल लें। AB का डायरेक्शन रेशियो, अच्छा आप 2 पॉइंट जब दिया हो आपको डायरेक्शन रेशियो निकालना, मान लीजिए एक पॉइंट हमारा है x1 y1 z1 और दूसरा पॉइंट हमारा है x2 y2 z2। इसका अगर हम डायरेक्शन रेशियो निकाल रहे हैं तो x2 माइनस क्या हो जाता है x1, y2 माइनस क्या हो जाता है y1 और z2 माइनस क्या हो जाता है z1। यानी कि हर दूसरे पॉइंट में से पहला पॉइंट घटा दीजिए, यही हमारा क्या होता है डायरेक्शन रेशियो, इसको कह सकते हैं ABC। ठीक है, तो यहाँ पर आइए AB का निकालना है, तो B वाले पॉइंट में से ये वाला पॉइंट घटा दें, यानी इसमें से ये घटा दें तो कितना आ जाएगा ये -3, यहाँ नीचे लिख रहे हैं -2 में से क्या घटाएंगे 3, तो कितना आ जाएगा -5, 1 में से क्या घटाएंगे 4, तो कितना आ जाएगा -3। ये हो गया AB का डायरेक्शन रेशियो। और डायरेक्शन रेशियो ऑफ हम किसका निकाल लेंगे BC का। ठीक है, तो BC का डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं, C में से क्या घटा दें B घटा दें, C में से B घटाएंगे तो 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक बात है, 7 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अच्छा, कई लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि बराबर तो नहीं दिख रहा है। बराबर इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि पैरेलल चीज़ों में जब निकाली जाती है चीज़ तो कुछ कॉमन लेके भी अगर बराबर होता है तो उसको बराबर माना जाता है। एग्जैक्ट बराबर की बात यहाँ नहीं हो रही है। तो जैसे मान लीजिए ऊपर वाले में हमको दिख रहा है क्या कॉमन लिया सकता है, ऊपर वाले में अगर हम बात करते हैं कि माइनस कॉमन ले सकते हैं -1, तो अंदर कितना हो जाएगा 3, 5 और कितना हो गया 3, और नीचे वाले में क्या कॉमन लिया सकता है 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो 3, 5, 3 ये बराबर होना चाहिए। कुछ कॉमन जिसको लैम्डा बाद में हम कहते हैं कि स्केलर, कुछ कॉमन लेने के बाद भी अगर बराबर होता है तो उसको माना जाता है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है या एक ही डायरेक्शन में है, या कुछ कॉमन लेने के बाद ये आपस में क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है, तो उस सूरत में हम क्या कहेंगे कोलिनियर है। ठीक बात है, अगला देखते हैं। अगला बात करते हैं फाइंड द साइड ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टेक्स आर ये एक ट्रायंगल दिया है जिसका वर्टेक्स हमको 3 दिया हुआ है और कहा है कि इनका क्या निकालिए आप डायरेक्शन, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन निकालिए। तो ABC हमारा ट्रायंगल है। ठीक है, तो मान लीजिए पहला वाला पॉइंट A है, दूसरा वाला पॉइंट हम क्या मान लिए B और तीसरा वाला पॉइंट क्या मान लिए C। तो सबसे पहले हमको रेशियो निकालना होगा। डायरेक्शन कोसाइन हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, अगर पॉइंट दिया तो पहले क्या निकालेंगे रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ क्या निकाला हमने AB, एक लाइन हम निकाल लें, बाकी 2 उसी तरह करेंगे सिमिलर। तो AB का अगर डायरेक्शन रेशियो हम निकालना है तो इसमें से घटा देंगे B में से, अभी पीछे बता रहे थे, तो घटाएंगे तो क्या निकल के आ जाएगा -4। अच्छा, 1 में से 5 गया तो आ गया -4, और ये 2 में से -4 गया तो कितना हो गया 6। ये आ गया डायरेक्शन रेशियो। अब हम डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं डायरेक्शन रेशियो की हेल्प से। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ AB की अगर हम बात कर रहे हैं तो -4 अपॉन तीनों का स्क्वायर, तो यहाँ पर करेंगे तो ये 16 और कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो यहाँ जोड़ेंगे आप तीनों को, 16 16 32 और क्या हो गया 36, यानी कि 68 लगभग। तो -4 अपॉन अंडर रूट में कितना आ जाएगा 68। इसी तरह अगर ये तो एक बात हो गई, दूसरा पॉइंट अगर निकालना है हम दूसरे के लिए तो कितना हो जाएगा हमारा, दूसरा भी सेम चीज़ आएगी -4 अपॉन अंडर रूट कितना 68। ठीक है, क्योंकि दूसरा भी अगर हम ध्यान दें तो पहला -4 है, दूसरा भी क्या -4, तीसरा क्या है 6 है, तो तीसरा क्या हो जाएगा हमारा 6 अपॉन अंडर रूट में
68। तो जो डायरेक्शन कोसाइन हमारा निकला वो हमारा निकल गया ये तीनों, -4/√68, -4/√68 और 6/√68। ठीक है, ये एक लाइन ए बी के लिए हमने निकाला। सिमिलर इसी तरीके से आप बी सी के लिए निकालेंगे, सिमिलर इसी तरीके से किसके लिए निकालेंगे, सी ए के लिए निकालेंगे। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे थे डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन पे। इसके बाद हम 3D में बात करेंगे लाइन पे और फिर बात करेंगे प्लेन पे। ठीक।